कुंभ स्नान की शुभ तिथि तो आपने जान ली। अब कुंभ में लगाई जाने वाली डुबकी का महत्व भी जान लीजिए। शास्त्रों में वर्णित है कि अमृत तत्व यानी कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता कुंभ में खुलता है। यानी महाकुंभ में लगाई गई डुबकी मुक्ति का मार्ग दिखाती है। लेकिन कुंभ स्नान का संपूर्ण फल पाने के लिए संगम में कितनी डुबकी लगानी चाहिए, महाकुंभ पहुंचने से पहले जरा इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। महाकुंभ के महापर्व के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की लालसा में दुनिया भर से करोड़ों आस्थावान प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि पवित्र स्नान से जीवन भर के संचित पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मोक्ष या मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी बहुत से लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं। आध्यात्मिक मुक्ति की लालसा में भक्त कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन कुंभ में डुबकी लगाने वाले भक्तों के मन में अक्सर ये प्रश्न होता है कि संपूर्ण फल पाने के लिए संगम में कितनी डुबकी लगानी चाहिए। धर्म के जानकार इसकी शास्त्र वर्णित व्याख्या बताते हैं। गंगा त्रिपथगामिनी है और तिराचम्य सुचिर भूतवा, 3 आचमन कितने प्रमाण आपको चाहिए? सर्वोत्तम है आप 3 बार स्नान करें, 3 बार आचमन करें, 3 बार स्नान करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। 5, 7, 9, 11 तो मन का भ्रम है। 3 बार का स्नान, 3 बार का आचमन, 3 डुबकियां लगाना। ये गंगा जी के बारे में कहा कि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो, हमारे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं हम। और पापों की गठरी को धोने के लिए महाकुंभ लगाया। तो आप आवे, 3 डुबकी लगावें, त्रिदेव का ध्यान करें, 3 देवियों का ध्यान करें। आपके जीवन में सब सारे अमंगल दूर होंगे, मंगल आएगा और हर प्रकार से आपको लाभ और कल्याण होगा। यानी पवित्र संगम में 3 डुबकी लगाकर कुंभ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि कई विद्वान 5 और 7 डुबकी लगाने की बात भी करते हैं। लेकिन त्रिदेव, त्रिशक्ति और त्रिपथ गामिनी गंगा का संदर्भ देते हुए बताया जाता है कि 3 बार आचमन और कुंभ स्नान के दौरान 3 बार डुबकी लगाने से शुचिता और पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है तिराचम्य सुचिर भूतवा धनुराधाय वीर्यवान। 3 बार आचमन का हमारे यहाँ महत्व है। ऐसे हम किसी यज्ञ पूजा में बैठते हैं तो हम 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये सबकी अलग अलग मान्यता है कि हम 5 डुबकी लगावें, 7 डुबकी लगावें, 9 लगावें, 11 लगावें, क्यों 101 लगावें। लेकिन हमारे शास्त्र में एक मंत्र कहा गया है तिराचम्य सुचिर भूतवा। जब अगर 3 बार आचमन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर शुचिता आ जाती है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है और आत्मा पवित्र होती है। कुंभ या महाकुंभ में डुबकी लगाना फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। पवित्र संगम में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। असल में कुंभ सिर्फ इतना ही नहीं है, यह अध्यात्म का वो पक्ष है जिसका एक सिरा विज्ञान से भी जुड़ता है। यानी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। पवित्र नदी में डुबकी लगाने से रक्त संचार प्रणाली सक्रिय होती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में इजाफा होता है। मानसिक तनाव कम हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। शारीरिक थकान कम होने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इसके अलावा नदियों में डुबकी लगाने से शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है और हृदय गति भी
ठीक रहती है। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ या महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि विज्ञान और संस्कृति का संगम भी है, जहां श्रद्धालु पौराणिक कथाओं और भौगोलिक घटनाओं के चक्र के बीच डुबकी लगाते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों लाभ भी मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कई चेहरों की खूब चर्चा हो रही है और इसी में से एक नाम इन दिनों खासतौर से चर्चा में आ गया है। वो है सोशल मीडिया पर एक और वायरल सनातनी गर्ल इशिका तनेजा का नाम। दरअसल दिल्ली की रहने वाली इशिका ने बकायदा दीक्षा ली है और अब श्री लक्ष्मी बनकर सनातन के प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इशिका से गुड न्यूज टुडे की खास बातचीत हुई है। हमने जाना कि आखिर संन्यास लेने के पीछे उनका क्या मकसद है, आप भी देखिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए, यहाँ माहौल क्या है, कैसा लग रहा है? महाकुंभ में सुंदर सुंदर मंदिर हैं हमारे पीछे, कैंप्स हैं आसपास, कैसा लग रहा है? राधे राधे। सबसे पहले मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। देखिए, जब हम किसी को साध्वी कहते हैं तो उसके पीछे एक संकल्प है, उसके पीछे तपस्या है, उसके पीछे साधना है, उसके पीछे पिंडदान है, सर मंडवाना पड़ता है आपको भस्म लेप कराना पड़ता है आपको। तो ये बहुत ही लंबी और सुंदर जर्नी है। मैं सिर्फ सनातन के, जैसे हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षताः, तो हम धर्म की रक्षा तो नहीं कर सकते हैं, पर हम धर्म की सेवा कर सकते हैं। तो उसी सेवा भाव से मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। परिवर्तन कैसे आया? एकदम से आपने कहा विक्रम भट्ट साहब की मूवी, फिल्म, वेब सीरीज और OTT बॉलीवुड से सीधे एकदम यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सही तरीके से, जब आप गोल्स अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर आपको लगता है नहीं मैं ये वाला गोल अचीव करूँ, तो फिर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप एक्चुअली में इटर्नल हैं और आप उस बिल्कुल वो फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं। क्या माना जाए कि आप जिस वेशभूषा में हैं, महाकुंभ जब अंत होगा इस महाकुंभ का, महाशिवरात्रि के साथ, उसके बाद भी जब कोई आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाएगा 6 महीने बाद भी, तो यही आपका रूप और यही सारे आपके बयान देखने को मिलेंगे, या फिर कोई वेब सीरीज आप कर लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस साइड पे कभी लाइफ में जाने वाली हूँ। डेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करने की बात हुई तो मैं चाहूंगी कि हम बहुत सारी ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करें जिसके अंदर सनातन का प्रचार हो। लेकिन मेरी ये जर्नी फिक्स हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि भगवा जो मैंने धारण, जो ये स्टिच्ड भगवा, हाँ, नॉट साध्वी वाला भगवा, वो करा है। मुझे लगता है कि आप जब तक उसको एक फैशनेबल तरीके से आप उसका प्रचार नहीं करेंगे, आप उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक जितने भी यूथ है उनको लगेगा वो उससे ना दूर भाग। सनातन में फैशन की क्या आवश्यकता है? ये भी तो संत महंत कह रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, फैशन वैसे वाला फैशन नहीं है, पर एक मुझे लगता है एक प्राइड के साथ। आप देखते हैं साउथ में लोग लुंगी धोती पहन के जाते हैं, रोज तिलक लगाते हैं। अगर यूथ के पास अगर एक सुंदर तरीके से आप साड़ियां पहने, अगर सुंदर तरीके से आप उस रंग को इनकलकेट करें अपने लाइफस्टाइल के अंदर, तो मुझे लगता है कि दे शुड एक्चुअली वेयर इट विथ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड ऑलवेज से कि हमारी सारी देवी शक्तियों को, जैसे मैंने बोला, सनातन की सत्ता, सनातन की सेवा और सनातन क्या समर्पण और सनातन की मांग, ये सब रखनी चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना, ये इशिका हैं, वर्ल्ड आप सनातनी शिष्या कहना शायद सही होगा इनको, साध्वी इन्होंने खुद कहने को मना किया है। सुना आपने किस तरीके से इन्होंने कहा कि सनातन में तमाम चीजें हैं और ये उसी सनातन का प्रचार इस प्रयागराज, इस महाकुंभ में करती नजर आ रही हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज।